और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ, बड़ा गला पकड़ रहा है बेटा, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष के प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, एक कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। तो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है, बड़ा जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है। अशोक सुंदरी जी की उम्र थी 9 वर्ष। भगवान शंकर मां पार्वती की सुपुत्री अशोक सुंदरी 9 वर्ष की थी। काशी में भ्रमण कर रही थी क्योंकि काशी उनको प्रिय था। अशोक सुंदरी जी को काशी बड़ा प्रिय था। काशी में रह रही थी, काशी में भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते करते काशी की धरा पर अशोक सुंदरी एक दिन बाबा विश्वनाथ जी के पास में पहुंच गई, अपने पिताजी के पास। जब जाकर देखा तो पिताजी तो तप साधना में लीन थे। अशोक सुंदरी ने देखा कि पिताजी तो तप साधना में लीन है, अब मैं किसके पास जाऊं? तो अशोक सुंदरी फिर दौड़ लगाई, अपनी मां को खोजने लगी, माता पार्वती जी। उस समय पर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा माता पार्वती मैया असुरों का संहार करने के लिए गई थी। मां जगतजननी को ढूंढ, पार्वती जी मिलती नहीं। अशोक सुंदरी आखिरी में ढूंढते ढूंढते श्री गणेश जी महाराज के पास में गई, गणेश जी भी नहीं मिले। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गई, षडानंद कार्तिकेय भी नहीं मिले। बहुत ढूंढा। अशोक सुंदरी जी ने, ना पिताजी मिल रहे हैं, ना मां मिल रही है, ना गणेश जी मिल रहे हैं, ना कार्तिकेय जी मिल रहे हैं। आखिरी में अशोक सुंदरी एक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, मौन होकर। और जो बात हमने आपसे पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, जब तुम्हारे मन में अशांति उत्पन्न हो, जब तुम्हारे मन के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन हो, अशांति हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, कहीं मत जाओ। एक
किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर के लिए, ये प्रकृति ने जो हमको वृक्ष दिए हैं, ये हमारे डिप्रेशन को, हमारी अशांति को शांत करने के लिए दिए। किसी वृक्ष के नीचे 10 मिनट के लिए मौन होकर बैठ जाओ और बाबा के ओम नाद का स्मरण करिए। ओम नाद का स्मरण। जब हम ओम नाद का स्मरण करते हैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, तो प्रकृति के देव भगवान देव अधिदेव महादेव हमारे ऊपर दृष्टि देते हैं, हमें देखते हैं। शिव महापुराण की कथा में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है, नर्मदा पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है, जो पुण्य नदी के तट पर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य तीर्थ में जाकर भजन करने में मिलता है, जो पुण्य घर से बाहर निकलकर भजन करने में मिलता है, वो पुण्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर ओम का नाद करने से तुरंत प्राप्त हो जाए। वो पुण्य प्राप्त हो। एक नाद शिव से मिलने का, आप भी एक बार उच्चारण करिए। अपने नेत्र को धीरे धीरे बंद कर कर, पीठ को एकदम सीधा कर कर, दोनों भुकुटियों का स्मरण मध्य बिंदु में कर कर इस ओम को लंबी गूंज के साथ अपने मुख से उच्चारण करिए। संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर, जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है। प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करना। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची मां इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद भी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया था। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बांचना पड़ता। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, दीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की, तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहे। प्रदोष काल की कथा अभी तो नहीं है, पर जब भी तारीख निश्चित होगी, 1-2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको रखेंगे। पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जानो। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छारपन आ जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है, वो तो खाने के लिए दी जाती है। पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती, उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है।
तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी। बेलपत्र का अग्रण्य भाग का पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता। याद रखना, जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं है, देगा। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी, प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है, तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिवजी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, पर सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के, और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते, स्वीकार। खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हर हर, और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया। चंड ने भगवान शिव को सूचना दी, सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओ घड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही
सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता, आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता, आप आए मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पर। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आता। और यह बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का, भगवान था। कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है, करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया, शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवादिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवादिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है, ये शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं।
और तब करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा 100 हाथियों का बल, तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ, इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि कादिक जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पहले कभी स्मरण में नहीं आया, पर आज स्मरण में आया है नखपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाना कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है
पार्वती जी के साथ रहने वाली एक उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है, चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास, गौरा गौरा गौरा। गौरा ने कहा, क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं, पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे, मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा, इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है, और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा, तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया, इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया, दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे, भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा, रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा। ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था, और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर, इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना, तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते, नहीं नहीं, अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए, तो तुम ऐसा कुछ कर कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है। आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तब साधना में बैठ गई। शिवजी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना? क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बैठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठ जाए। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं कि जया, विशारा, सामरी बारी, दौतली, देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा? इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा विष्णु लक्ष्मी, तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं, बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा
उसको नीचे की ओर गिराया, उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव, मेरा शिव उस पत्ते पर आकर विराजमान। आय लगाई नंदी, जल्दी आओ। तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं। तुमसे एक बेलपत्री के पत्ते में है जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विषम, उस विषम परिस्थिति में केवल एक नारी, उस विषम परिस्थिति में केवल एक स्त्री, उस विषम परिस्थिति में एक स्त्री, एक नारी एक ऐसी होती है जो उस विषम परिस्थिति में, चाहे वो आपके घर की माँ हो, आपके घर की बहन हो, आपके घर की बेटी हो, आपके घर की धर्म पत्नी हो, आपके घर की बुआ हो, आपके घर की काकी हो, आपके घर की नानी हो, आपके घर की दादी हो, कोई भी आपकी विषम परिस्थिति में जब सामने विषम परिस्थिति आकर खड़ी होती है, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना सूझे, उस जगह पर अगर कोई मार्ग ना मिले, कोई मार्ग आपकी बुद्धि में आ ही ना रहा हो, तब घर की नारी के पास में, घर की स्त्री के पास में 5 मिनट बैठो और उनसे अपने मन की बात कहो, जरूर कोई ना कोई हल निकल कर सामने आ ही जाता है। कोई ना कोई हल जरूर आए, कोई ना कोई हल आपके सम्मुख में निकल कर आएगा। और एक और बात अपने स्मरण में लीजिएगा, अगर आप घर की स्त्री को अपनी कोई बात नहीं बता सकते, घर की नारी को अपने हृदय की बात नहीं बता सकते, और विषम परिस्थिति में फंसे हुए, बहुत विषम परिस्थिति, तो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग एलईडी पर भी ध्यान देना और आस्था चैनल पर भी ध्यान देना। तो किस स्थान पर हम अपनी विषम परिस्थिति में अगर उसे स्पर्श कर ले, विषम परिस्थिति में अगर कोई तकलीफ की घड़ी चल रही है, तो हमारा मात्र स्पर्श और थोड़ी देर वहाँ स्पर्श कर कर अपने मन की बात को कह देने पर भी हमारी समस्या, हमारा दुख समाप्त होता है। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है और सामने अशोक सुंदरी का स्थान। अब ये सामने जैसे अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदर वाली स्थान पर अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां, मात्र 3 उंगलियां आप अगर स्पर्श करें और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र स्मरण करते रहे, और कुछ देर उस स्पर्श करी हुई उंगली को थोड़ी देर रखने के बाद अपने हृदय से लगा के अपने मन की बात कहकर, भले आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, और अपने घर को लौट कर आ जाएं, वो विषम परिस्थिति टल ही जाती है, उसका समय का दुख तकलीफ नष्ट हो ही जाता है। वो एक विषम परिस्थिति को टालने का स्थान है। कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, हम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जब हम हाथ का स्पर्श करते हैं और स्पर्श कर कर जब हम अपने मन की बात कहते हैं, तो वो बात महादेव तक, माता पार्वती के माध्यम से, अशोक सुंदरी के माध्यम से पहुंच जाती है, और भोलेनाथ हमारे मन की दशा को जानकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। वो विषम परिस्थिति। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन।
एक विषम परिस्थिति के समय पर भगवान शंकर को याद करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर अशोक सुंदरी की जगह का स्पर्श करना, एक विषम परिस्थिति के समय पर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना, या विषम परिस्थिति में घर की स्त्री, घर की नारी, घर की बहन, घर की बेटी, घर की दादी, घर की नानी, घर की माँ, उसके पास में 5 मिनट बैठकर अपने मन में हो रही क्षुब्धता को, अपने मन में आ रही विषमता को प्रकट कर। विषम हमने एक बात पहले कही, आप लोगों के स्मरण में होगा, किस किसने सुना है? जिसने सुना होगा वो बताएंगे। हमने पहले कथा में कहा था कि नारी का आधा शरीर देवादिदेव महादेव का होता है। सुना था कि नहीं सुना था? बोलो, जम के तो बोलो। सुना था ना सबने? स्त्री का, नारी का आधा जो स्वरूप है, स्त्री का आधा जो भाग है, स्त्री का आधा जो स्वरूप है, वो पुरुष का अर्थात देवादिदेव महादेव का भाग है। कई जगह पर कई लोग प्रवचन में कह देते हैं कि अपनी घर की पत्नी को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं कि अपने घर की स्त्री को कुछ मत बताओ। कई लोग कह देते हैं अपने प्रवचन में, आपने भी प्रवचनों में सुना होगा कि घर की नारी को कुछ मत बताओ, घर की स्त्री को कुछ मत बताओ, कुछ मत बोलो, घर की स्त्री को घर आपके मन की दशा बताओ मत। कई लोग प्रवचन में ऐसा कहते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं कहती। शिव महापुराण कहती है कि जब आपके मन की दशा में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आपके हृदय को कहीं ठेस पहुंच रही है, आपकी चित्त वृत्ति को आराम नहीं मिल रहा, आपको बेचैनी हो रही है, आपके हृदय को शांति नहीं है, आपके हृदय को सुकून नहीं है, तो घर में जो स्त्री है, घर में जो नारी है, उसको बैठकर अपने मन की दशा जरूर बताओ, क्योंकि वो स्त्री नहीं, उसमें महादेव का आधा अंश विराजमान है। तुम्हारे हृदय की बात को वो जाने। आपके हृदय की मनोदशा को वो पहचाने, आपके हृदय की बात को वो जानने का प्रयास करे, उसको कहो। दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिंदगी में चल रही हो, उस समय पर 2 बेलपत्र और 2 पुष्प, दो बेलपत्र और 2 पुष्प, एक पुष्प लाल लेना है, एक पुष्प लाल लेना है और एक पुष्प श्वेत लेना है। जो लाल पुष्प वाला बेलपत्र है उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और श्वेत पुष्प वाला जो बेलपत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उस पर समर्पित करना। एक जो लाल बेलपत्र, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, लाल पुष्प का जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्वेत पुष्प का जो बेलपत्र है वो सफेद पुष्प वाला बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर। अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्रार्थना करो, अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवादिदेव महादेव को कह कर आओ, दिल से, हृदय से।
जब दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से कहोगे, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करोगे, तो देवादिदेव महादेव सुनेंगे जरूर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, विषम परिस्थिति में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, विषम परिस्थिति में प्रयास करो कि हम शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती को पुकारें। विषम परिस्थिति हम भगवान शंकर और पार्वती जी का स्मरण करें। विषम परिस्थिति में हम देवादिदेव महादेव